आज का टॉपिक होगा हमारा यूजीटी। यूजीटी किसे बोलते हैं, यूजीटी क्या होता है और ये कहाँ पे बनाया जाता है, और वो यूजीटी बनाते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये एक यूजीटी की ड्राइंग है, यूजीटी स्ट्रक्चर की ड्राइंग। यूजीटी बोलते हैं अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक। आपने देखा होगा जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बनती हैं तो सबके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये यूजीटी बनाए जाते हैं। यूजीटी, अब इसको यूजीटी इसलिए बोलते हैं, ये जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड। अब इसको बनाते टाइम हमें वो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा यूजीटी का साइज क्या है। यूजीटी का साइज क्या है, ये वाटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ये वाला जो यूजीटी है जिसकी मैंने अभी ड्राइंग बनाई है, ये वो चार वो 4 लाख कैपेसिटी के अराउंड है। तो अब 4 लाख वाटर होगा जो है, तो उसकी इतनी कैपेसिटी होगी तो उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा होगा। तो उसे डिजाइन करते वक्त सबसे पहले तो हमें उसका साइज पता होना चाहिए कि यूजीटी कितना बड़ा होगा और वाटर टैंक की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो अब जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सेक्शन है इसका, इसकी हाइट है इसके अंदर 3200। ये 3200 की 3.2 मीटर है, वो जमीन के नीचे जा रहा है। अब 3.2 जमीन के नीचे जा रहा है और उसके ऊपर है बनाया गया है पंप रूम। अब बात कर लेते हैं पंप रूम क्या होता है। पंप रूम जो होता है वो, जैसे अब ये इतना बड़ा वाटर टैंक है तो इसके अंदर पानी जाएगा है, तो उसके लिए पंप रूम भी बनाया जाएगा। उसके लिए पंप की रिक्वायरमेंट होंगी जिसमें हैवी मशीनरी वाले पंप लगेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको देना पड़ेगा। अगर छोटा है तो उसके अंदर आपको पंप रूम बनाने की जरूरत नहीं होती। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में छोटे छोटे रेजिडेंस बनते हैं उनके अंदर भी कई बार बनाते हैं, तो उनके अंदर पंप रूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप कोई स्पेशली वाटर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने ये बेस स्लैब बनाई है, बेस स्लैब की ड्राइंग। बेस स्लैब की ड्राइंग मतलब जो जमीन के नीचे जब ये 3 मीटर 3200 जाएगा तो उसके अंदर इसकी वो जो फाउंडेशन होगी, ये उसकी ड्राइंग है, उसे बोलते हैं बेस स्लैब। अगर मैं सेक्शन में आपको दिखाऊं तो ये हमारी बेस स्लैब है और ये वाली हमारी टॉप ऑफ स्लैब है, जो वो वाटर टैंक की स्लैब आएगी। और वाटर टैंक की स्लैब आएगी और ये पंप रूम की बेस स्लैब है और ये उसकी रूफ है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं डिजाइन करते वक्त या बनाते वक्त। जब भी कोई आपके पास ड्राइंग आती है वो यूजीटी बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको उसका साइज आपने देख लिया, तो आप उसकी सबसे पहले बेस स्लैब की ड्राइंग बनाओ। और वाटर टैंक के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो फाउंडेशन का जो यूज होता है वो राफ्ट फाउंडेशन का यूज होता है। उसके अंदर टॉप बॉटम बोथ डायरेक्शन में स्टील डलेगा और कंक्रीट की स्लैब बनेगी। ठीक है, अब और चारों तरफ आपको रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी है। अंडरग्राउंड है तो चारों तरफ रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप ब्रिक में बना लोगे इसे। तो यहाँ पे मैंने ये इसका, अगर ये प्लान दिखाऊं मैं आपको, ये बेस टैंक, वो टैंक का बेस स्लैब का प्लान है। इसके अंदर रिटेनिंग वॉल है, कॉलम है और ये फाउंडेशन है। ठीक है, और इसके मैंने सेक्शन कट करे हुए हैं। और जब आप बेस स्लैब बना रहे हो हैं टैंक की, तो उसके अंदर सम्प भी आएगा ही आएगा आपका। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक संप दिया हुआ है 600 बाई 600 का है, और वो इस मतलब इसकी लेंथ 600 है और वो लेंथ और ब्रेथ 600 है और डीप 300 है, 12 इंची कि अगर कभी इसको खाली करना पड़ता है तो सारा का सारा पानी यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, इसको बना संप जब आप बनाओ तो उसके अंदर ये ध्यान रखना
कि जो उसका स्लोप होता है वो राफ्ट के वैसे तो राफ्ट में आप सीधी सीधी डालोगे, बट जब इसकी फिनिशिंग होगी तो स्लोप इसका हमेशा सम्प की साइड में होना चाहिए। ये लोग गलती कर देते हैं इसके अंदर कि इसका स्लोप सम्प की साइड ना देकर, मतलब पानी इधर उधर जाएगा। सम्प की तरफ अगर स्लोप होगा तभी पानी आके यहाँ पे कलेक्ट होगा, और आप अगर आप खाली करना चाहो तो इसे कर सकते हो। उसके लिए पंप लगे होते हैं जो कि पंप रूम में होते हैं। ये रिटेनिंग वॉल आ गई यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने कॉलम भी लगाए हुए हैं, ये आप देखोगे साइड साइड में बीच में है, क्योंकि ये स्पैन काफी ज्यादा हो रहा था। 10 मीटर बाई वो 15 मीटर का है। तो इसके अंदर वो और 600 mm की राफ्ट बाहर भी निकल रही है मेरी। ये रिटेनिंग वॉल आ गई, ये कॉलम का एलिवेशन आ गया, और ये कॉलम का स्टील प्रोवाइड करा हुआ है, और ये सम जिसके अंदर 200 mm की रिटेनिंग वॉल दी हुई है, इधर भी। और ये सम वो सम की जो स्लैब आएगी उसका रिइंफोर्समेंट है, 10 का 200, 8 का 100, ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड होगा। और कॉलम का रिइंफोर्समेंट भी। अब ये तो बात कर ली हमने बेस स्लैब के ऊपर। अब सेकंड चीज है हमारी, है प्लान एट टैंक रूफ स्लैब लेवल। जो टैंक की रूफ होगी है उसको भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अब टैंक की जो रूफ होती है ना है, अब इसके अंदर लोग गलतियां क्या करते हैं, हमेशा टैंक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, फ्री बोर्ड होता है। फ्री बोर्ड होता है क्या, टैंक का वो टैंक में जो भी वाटर आएगा वो ऐसा नहीं है इसकी छत तक भरा हुआ होगा। छत से वो एक प्लम्बिंग इंजीनियर होगा, वो आपको बताएगा कि वो डिजाइन करके देगा कि वो छत से छत को वाटर टच ना करे, कितना स्पेस रखना है। मतलब ये 600 होगा, 450 भी हो सकता है मिनिमम। आपको वो 450 तो लेके चलना ही चलना है कि स्लैब से नीचे पानी रहेगा 18 इंची। थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है बट इतना लेके चलते हैं, 300 या 450, उसे बोलते हैं फ्री बोर्ड। और अब ये बात हो गई इसकी टैंक की रूफ की। इसके अंदर आपकी रिटेनिंग वॉल आएगी, कॉलम्स अगर आपने प्रोवाइड करे हैं वो दिखाए जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाई दिए, दिखा रखे हैं। और इसके अंदर कटआउट्स भी दिए हुए हैं मैंने, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कई बार ऐसा है इसके अंदर से ओपनिंग, जो लोग जहाँ पे ये बन रहा है वहां पे इसके अंदर मशीनरी भी जाएगी नीचे। तो मशीनरी के लिए मैंने रूफ में कटआउट प्रोवाइड करे हैं कि जो मशीनरी आराम से चली जाए और आ जाए। और इसके चारों तरफ बीम प्रोवाइड करा हुआ है, साइड में रिटेनिंग वॉल है और कॉलम और बीम। और आप देखेंगे तो स्लैब की ड्राइंग में ये एक सेक्शन कट कर दिया है, बीम डिटेल दे दी है कि कितना कितना सरिया आ रहा है, बीम नंबरिंग भी करी हुई है। और स्लैब का सरिया मैंने यहीं पे मार्क कर दिया और इसके लिए एक टेबल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप स्टेप वाइज बनाओगे यूजीटी की ड्राइंग तो आपको मतलब काफी इजी लगेगी कि सबसे पहले बेस स्लैब बना ली, फिर रूफ स्लैब बना ली, उसके बाद अब चलेंगे हम पंप रूम के ऊपर। पंप रूम क्या होता है, ये आप देखेंगे तो ये पंप रूम है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो इसके ऊपर फिलिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग के बाद हम एक स्लैब डालेंगे, और स्लैब के बाद बेस स्लैब डालेंगे, और उसके बाद पंप रूम की स्लैब आएगी। तो जैसे कि ये सेक्शन में भी दिखाया हुआ है, ये अर्थ फिलिंग आ गई यहाँ पे, और ये पंप रूम आ गया 3 मीटर की हाइट का, और ये इसकी स्लैब आ गई। पंप रूम हमेशा ध्यान रखना है आपको, ग्राउंड के ऊपर ही बनता है, कभी भी टैंक के साथ नहीं बनेगा। टैंक अगर अंडरग्राउंड है तो पंप रूम आपका जमीन के ऊपर बनेगा। पंप रूम कभी भी हमारा वो जमीन के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि को पानी हमेशा ग्राउंड से नीचे जाएगा अंडरग्राउंड। तो उसके लिए पंप की जो मशीनरी होगी वो सारी की सारी ऊपर लगाई जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए पंप रूम को ऊपर रखा जाता है। अब पंप रूम में आप क्या बनाओगे, ये इसकी स्लैब की ड्राइंग आ गई यहाँ पे। अब इसकी जब स्लैब की ड्राइंग आ गई यहाँ पे, ये ये इसकी बेस स्लैब आ गई पंप रूम की, क्योंकि फिलिंग करके बना रहे हैं तो उसी के ऊपर फिलिंग करके और रेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, ये बीम डिटेल है मेरी सारी की सारी।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका रूफ लेवल आ गया पंप का, पंप रूम का रूफ लेवल ये रहा। और इसके अंदर भी नंबरिंग करी हुई है और इसकी बीम डिटेल और स्लैब डिटेल बनाई हुई है और इसका टेबल भी प्रोवाइड करा हुआ है। तो आप भी जब आपको क्या बोलते हैं वो यूजीटी की ड्राइंग बनानी हो तो इस ड्राइंग को देख के या इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि यूजीटी क्या होता है और स्टेप वाइज आप कैसे बना सकते हैं। और इसके अंदर हमेशा आप वो आपको ध्यान रखना है। इसके मेरे केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो पंप रूम की स्लैब ये एक्स्ट्रा डली हुई है अर्थ फिलिंग के ऊपर, तो अर्थ वो टैंक के ऊपर लोड भी आ रहा है तो इसकी थिकनेस ज्यादा रखी जाएगी इस स्लैब की और इसकी कम होगी। बट कई जगह पे क्या होता है, जो टैंक की स्लैब होती है उसके ऊपर ही पंप रूम बन रहा होता है, तो उस केस में आपकी ये अर्थ फिलिंग होगी, ये नहीं आएगी यहाँ पे। ये सीधा का सीधा ये स्लैब भी हट जाएगी, ये आपकी अर्थ फिलिंग भी हट जाएगी, ये टैंक की स्लैब आ गई और इसके ऊपर पंप रूम आ गया। बट सबका अपना अपना बनाने का वो एक तरीका है, कोई किसी तरीके से डिजाइन करता है, कोई किसी तरीके से, तो आपको उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग प्रोवाइड करनी है। और कई जगह पे वो आप देखोगे ना तो इस बेस जो टैंक का बेस होता है इसके अंदर ड्रेन भी दी जाती है, वो ड्रेन भी आपको एज ए सम्प ट्रीट करी जाती है। तो मेरे केस में वो खाली सम्प है, ड्रेन नहीं है, तो मैंने ड्रेन नहीं बनाई। उसके बारे में कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।